राम राम साथियों, आज हम आपको बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। आप लोग सुनिए। जो भी शिव जी के भक्त होते हैं उनके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है। इस व्रत में जो बुद्ध प्रदोष का व्रत रहते हैं, इस व्रत में शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस व्रत में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और हरी वस्तुओं का प्रयोग जितना हो सके उतना करना चाहिए। इस व्रत शंकर भगवान का व्रत है। यह व्रत शंकर जी की पूजा में धूप बेल पत्र से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपनी ससुराल गया। अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन हमको बुधवार का दिन है, पत्नी को लेकर अपने नगर जाऊंगा। उस पुरुष में सास ससुर और साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लग गई। पति लोटा लेकर पत्नी को के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसने क्रोध और आश्चर्य का ठिकाना रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से लाए हुए लोटे में पानी पीकर हंस रही थी और उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसे आश्चर्य की सीमा न रही। उस पुरुष का शक्ल उस आदमी की हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमी को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तब वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। बात बीस राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख में आंसू भर आए और वह शंकर भगवान से प्रार्थना कर कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसे अपराध कदापि न करूँगा, हमें प्रभु माफ करिए। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सुकुशल अपनी पत्नी को साथ अपने घर पहुँच आया। उसी दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का प्रदोष व्रत रखने लगे और उनके जीवन में सुख शांति हो गई। जय श्री राम।